2024 का लोकसभा चुनाव जो है, आप लोग पिछली बार भी उत्तर प्रदेश ने शानदार पूरी तैयारी है। अभी जो है आप देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं जी, वो जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा स्वास्थ्य में कौन कौन सी योजनाएं अभी उत्तर प्रदेश में काम करें, जरा उसका विस्तार से बताइए। अभी आप सोचिए कि आयुष्मान भारत कार्ड हर गरीब को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है। बहुत बढ़िया। अभी हमारे पास जैसे आप सब जानते हैं कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक हमने ढेर सारे जैसे कह सकते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड कराने जाते थे, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स सब जानते हैं पूरे देश में हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट कम है जी। तो हमने सभी जो हमारे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर्स है उनको अनुबंधित किया है। तो किसी भी बहन को यदि आवश्यकता पड़ती है तो वो जाकर के निःशुल्क वहाँ से करा सकती है। उसका पेमेंट हम लोग करते हैं। अच्छा, सभी दवाइयाँ हमारे अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध हैं। हमने मरीजों की ताली बजाइए भाई। देखिए, ऐसा है आसान मसला है नहीं, इतनी सारी चीजें उपलब्ध अगर हैं। हमने सभी जिलों में डायलिसिस करना प्रारंभ कर दिया है। अच्छा, पहले डायलिसिस सिर्फ बड़े जिलों में होती थी। अब प्रदेश के 75 के 75 जिलों में हम 10-10 बेड डायलिसिस के लगाए हैं और डायलिसिस के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां जाकर के सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। पहले लोग लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, मेरठ भागते थे। अब सभी जिलों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। कितना पैसा देना पड़ता है सर अगर डायलिसिस देखिए, कराना ये जिला अस्पताल में तो निःशुल्क है, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा, देखिए, जिला अस्पताल में अगर किसी को डायलिसिस कराना है तो वो उनके लिए निःशुल्क है। लेकिन सर एक बड़ी जो चुनौती आती है कि पेशेंट जितनी संख्या उनकी होती है, नंबर्स उनके बहुत टाइम लगता है उसमें, मतलब अगर इस तरह की चुनौती से अगर बचना है तो कोई ऐसा इसका कोई इलाज, क्योंकि प्राइवेट के साथ भी अगर कोई ऐसा कोई टाई-अप हो। प्राइवेट में तो नहीं, जैसे सरकार की तरफ से कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून हो कि जो गरीब हैं उनकी जिनकी इनकम इतनी हो तो उनको हम सभी को निःशुल्क इलाज करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें हम सभी का निःशुल्क इलाज करते हैं। और जो हमारे टर्सरी केयर के हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज और पीजीआई हैं, यहाँ पर हम सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम मूल्य लेते हैं जिससे केवल रन किया जा सके। कम से कम मूल्य लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर एक तो आपने बता दिया कि भाई हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, उसके अलावा और क्या क्या आपने स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद लगातार अभियान चलते रहते हैं जी। जैसे अभी आप देखते होंगे कि फाइलेरिया है। हाँ, फाइलेरिया गांव में हो जाता है, वो मच्छर काटने से होता है जी। उसके लिए लगातार हम अभियान चलाते हैं वर्ष में 2 बार। तो उसमें गांव-गांव जाकर के हमारी जो कर्मचारी हैं, आशा वर्कर्स हैं, वो लोगों को दवाइयाँ खिलाते हैं। पोलियो के लिए लगातार हम लोग घर घर जाकर के दस्तक अभियान चलाते हैं। इसके अलावा जो हमारी नवजात शिशु हैं उनके टीकाकरण के लिए हम अभियान चलाते हैं। कोरोना काल में इसमें दिक्कत आई थी। अब हम लगातार अभियान चला करके 100% टीकाकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारी वो बहनें हैं जो गर्भावस्था के दौरान जो भी उन्हें टीके लगाए जाने हैं या उन्हें पोषण सामग्री दी जानी है, उस दिशा में भी लगातार हम दस्तक अभियान चलाकर घर घर जाकर के उन्हें टीकाकरण करते हैं और दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। इसके लिए लगातार पूरा महकमा सड़क पर है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास 25,000 से अधिक सब सेंटर्स हैं। वहाँ पर एएनएम और जो 25,000 में 21,000 हमारे पास हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं। जो हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं उसमें एएनएम के साथ साथ हमने सीएचओज की नियुक्ति की है, जो गांव में जाकर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से उनका पद है। तो गांव में 5,000 की आबादी पर वो लोगों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था 5,000 की आबादी पर उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमने नीचे तक डाउन द लाइन अपने स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देने का काम किया। बहुत बढ़िया। बहुत सारे सर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, उसमें सरकार की तरफ से भी होंगे, प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी होंगे। आपको जैसे इनका सहयोग आप समय समय पे लेते रहते हैं। आने वाला जो समय है, जिस तरह से हम अभी अयोध्या करने जा रहे हैं, उसके अलावा भी आपके दौरे समय समय पे जिलों में हम देखते रहते हैं। और मैं ये भी कहना मतलब पूरी ताकत के साथ कहता हूँ कि अगर कोई गलत है तो उसको माफ़ी नहीं है। ये मैंने ब्रिजेश पाठक जी से एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमसे अनुभव में बहुत बड़े हैं, तो देखने और सीखने को दोनों मिला है कि अगर गलत है तो माफ़ी नहीं है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आप ये सारे लोग हैं, ये आपके मतलब विभाग से सारे संबंधित लोग हैं, कहीं ना कहीं चिकित्सा में इन लोग का किस तरह से इनका सहयोग आप लेना चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं कि इनका किस तरह से आपके साथ सहयोग हो, सरकार के साथ जो है? सभी लोग अपने जो हॉस्पिटल्स हैं, जो क्लिनिक है, उसको आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड कराएं और जितने भी गरीब हैं उनकी निःशुल्क सेवा करें।
तो आप लोग के सारे लोगों के आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड हैं आप लोग, सब लोग जो लोग आए हैं जिनके हॉस्पिटल्स हैं? नहीं है? तो कुछ चुनौतियाँ हो रही तो आप बताइए प्लीज़।